Once again, you are most welcome in my YouTube channel. Students, today's my topic is impedance and reactance. Impedance को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा और रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात। जो प्रत्यावर्ती धारा के जो परिपथ होते हैं उनमें आपने इससे पहले पढ़ा प्रेरकत्व L, कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R। ये क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिबाधा एवं प्रतिघात। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं impedance and reactance। बच्चों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस मतलब कुंडली के रूप में इसको आपको पता ही है, इसको एल बोलते हैं। ये कैपेसिटर हो गया P1 एंड P2, दो प्लेटें होती है कैपेसिटर की, और रेजिस्टेंस। किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वाले जो परिपथ होते हैं उनमें प्रेरकत्व कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R ये क्या करते हैं? धारा को नियंत्रित करते हैं। माना सपोज समान रेजिस्टेंस की दो तार हमारे पास हैं, ठीक है? एक तार ये है, एक तार ये है, जिनका जो है दोनों का जो है जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? समान है, ठीक है? इसका भी रेजिस्टेंस R है और इसका भी रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टेंस दोनों तारों का क्या है? समान है। अब दोनों में से एक तार को हम क्या बना दे रहे हैं? दोनों तारों में से एक तार को मोड़ करके हमने क्या बना दिया? कुंडली बना दी, ठीक है? अब कुंडली बना दी, कुंडली को जो है कुंडली को और जो दो एक तार को तो हमने कुंडली बना दिया और दूसरा तार जो हमने प्रतिरोध का रखा उसको क्रमशः किस पे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में बल्ब के साथ जोड़ते हैं, ठीक है? बल्ब के साथ हमने जोड़ा और उसके साथ हम जो है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने जोड़ दी, ठीक है? तो हम देखते हैं अब इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या लगाते हैं? धारा का मेजरमेंट के लिए अमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसमें धारा को मेजरमेंट के लिए क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अब हम देखेंगे ठीक इसी प्रकार से हमने रेजिस्टेंस भी लगाया, तो हम देखते हैं हमने रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस के साथ भी हमने क्या रखा? ठीक है, रेजिस्टेंस को बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में रखा और उसके साथ हमने जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया और उसके साथ हमने धारा को मेजर करने के लिए हमने क्या देख लिया? गैल्वेनोमीटर देख लिया। तो हम देखते हैं कि जो कुंडली वाला जो परिपथ है उसमें जो बल्ब की चमक, जो प्रतिरोध वाला जो परिपथ है उस पे बल्ब की चमक से क्या है? कम है। बोलने का मतलब कि जो जिस पर इंडक्टेंस लगा रखा है उस पर जो बल्ब की चमक है वो क्या कर रही? वो क्या है? कम है और रेजिस्टेंस भी क्या है? ज्यादा है। मतलब
किसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है? अमीटर के द्वारा। अमीटर का जो पाठ्यांक है उस पाठ्यांक से हमें प्राप्त हो रहा है कि जो इंडक्टेंस है वहां पर जो है बल्ब की चमक, इंडक्टेंस को बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बल्ब की चमक कम है किसकी अपेक्षा? रेजिस्टेंस की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि जो है जो इंडक्टेंस होता है, जो प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व क्या करता है? धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से कैपेसिटर भी क्या करता है? धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इंपीडेंस हम पढ़ते हैं प्रतिबाधा। क्या पढ़ते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किससे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना। माना सपोज हमारे पास एक परिपथ है जिस पर L लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, साथ ही साथ हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, और रेजिस्टेंस के साथ हमने जो है, रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या जोड़ा हुआ है? रेजिस्टेंस के साथ हमने जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस पे लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी श्रेणी क्रम में हमने बल्ब को जोड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी रीडिंग को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर है, जो मैं आपको अभी भी बताया था। तो हम देखते हैं इंपीडेंस किससे कहते हैं? इंपीडेंस हुआ कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा प्रतिबाधा कहलाता है। और प्रतिबाधा किसी परिपथ में यदि कैपेसिटर लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो या इंडक्टेंस लगा हो, उसमें क्या होती है? प्रतिबाधा होती है, ठीक है। तो प्रतिबाधा को हम बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू V अपॉन I। प्रतिबाधा क्या है? किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना, चाहे इंडक्टेंस लगा हो, चाहे रेजिस्टेंस लगा हो, और चाहे कैपेसिटर लगा हो। प्रत्येक की जो है प्रतिबाधा होती है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? Z। ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम कहते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक इसी प्रकार से हमारे पास है दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है, दूसरा जो टर्म है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या हुआ? प्रतिघात। प्रतिघात जब परिपथ में क्या लगा हो? L और C लगा हो। जब परिपथ में क्या लगा हो? इंडक्टेंस लगा हो, साथ ही साथ क्या लगा हो? कैपेसिटर लगा हो, C। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इंडक्टेंस और प्रेरकत्व और क्या लगा हो? कैपेसिटर लगा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम, उस परिपथ का प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। और प्रतिघात को हम किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं। प्रतिघात को किससे डिनोट करते हैं? X से, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होगा। यदि L लगा होगा प्रेरकीय, यदि हमारे पास क्या लगा होगा? यदि प्रेरकत्व लगा होगा, यदि प्रेरकत्व L लगा होगा परिपथ में, यदि परिपथ में क्या लगा होगा? L प्रेरकत्व लगा होगा, तो उसको कहेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? XL से। और यदि हमारे पास क्या लगा हो? संधारित्र लगा हो, संधारित्र C लगा हो, तो वो हो जाएगा ये हो जाएगा संधारित्र प्रतिघात। क्या हो जाएगा? संधारित्र प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात, इसको किससे डिनोट करेंगे? XC से। इसको किससे डिनोट किया हमने? XC से, ठीक है। तो बोलने का मतलब जो है बच्चों,
हम हमेशा जो है जो प्रेरकत्व है, यदि परिपथ में L लगा होगा तो उसको प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे, यदि हमारा संधारित्र C लगा होगा तो उसको कहेंगे संधारित्र प्रतिघात, जिसको XC से डिनोट करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कैपेसिटर लगा हो और अथवा प्रेरकत्व लगा हो तो हम कहेंगे वो क्या है, उस परिपथ का क्या है, प्रतिघात है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा बच्चों कि समान वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा है, क्या वो दिष्ट धारा के बराबर है, या जो है समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से खतरनाक है। क्यों है? अब आप देखेंगे कि हमारे जो घरों में जो सप्लाई आती है, वो सप्लाई कितनी आती है? वो सप्लाई आती है 220 वोल्ट। जो एसी सप्लाई आती है घरों में वो कितनी आती है? 220 वोल्ट। अर्थात जो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसको हम किस में मेजर करते हैं? वर्ग माध्य मूल मान में प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट क्या आया? 220 वोल्ट का 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल की ये धारा हमारे पास आई। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको देखेंगे। अब चूंकि आपने जो सूत्र पढ़ा है, आज मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा I0 बटे √2 और VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा V0 बटे √2। अब आप देखेंगे मैंने कहा कि जो परिपथ में जो 220 वोल्ट आ रही है उसको हमेशा प्रत्यावर्ती धारा को किसमें लेते हैं? वर्ग माध्य मूल मान में लेते हैं। तो ये V का जो वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का जो वर्ग माध्य मान VRMS बराबर 220 वोल्ट। हम इसको ये कहेंगे, ये हो जाएगा 220 वोल्ट बराबर V0 अपॉन √2। तो हम कह सकते हैं 220 गुणा √2 बराबर V0। तो इसलिए 220 गुणा 1.414 बराबर V0 है। इसलिए 311 वोल्ट बराबर V0। तो बोलने का मतलब है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें प्लस 300 से 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है। और सेम इसी प्रकार से यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में हम 220 वोल्ट की दिष्ट धारा डालते हैं, डीसी डालते हैं, 220 वोल्ट की डीसी। ठीक है। तो वो क्या होगा? वो कितने वोल्ट की डीसी देगा? 220 वोल्ट की ही क्या देगा? वोल्ट परिपथ में जाएगा। तो हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है वो किससे ज्यादा खतरनाक है? दिष्ट धारा से खतरनाक है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक चलती है, जबकि दिष्ट धारा हमारी केवल 220 वोल्ट तक चल रही है। ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको जो है आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।